हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविता मैम जल का महत्व, आवश्यकता एवं उसके संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। आई होप बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, आज नहीं सोचा तो हल नहीं होगा। जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खाने के बिना तो मनुष्य कुछ दिन जिंदा रह सकता है, परंतु जल के बिना वह 2-4 दिन के अंदर तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। जिस प्रकार पृथ्वी का 71% भाग जल से आच्छादित है, उसी तरह हमारे शरीर में भी 70 से 71% तक जल पाया जाता है। जल केवल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता, जल के द्वारा हम अन्य कार्य जैसे नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना आदि करते हैं। मनुष्य की तरह सभी सजीव, जीव जंतु, पेड़ पौधे जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमें खेती करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, पृथ्वी पर 71% जल तो है, लेकिन उसमें 97% जो जल है वो खारा जल है। केवल 3% जल ही शुद्ध रूप में व्याप्त है। बच्चों, जो पृथ्वी पर जल है तो वो 31% भाग पर जल है और 29% जो है वो थल है। लेकिन उसमें परेशानी एक है कि जो सारा जल है वो 97% वो समुद्रों में है और जो कि खारा है। केवल 3% जल ही हमारे पास शुद्ध रूप में मिलता है। उसमें भी शुद्ध जल का जो 69% भाग है वो ग्लेशियर में यानी बर्फ के पहाड़ों में पाया जाता है। 30% भाग पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जिसे हम भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। केवल 1% शुद्ध जल धरातल पर नदियों, तालाबों, झीलों आदि में पाया जाता है। ग्लेशियर का जल मनुष्य की पहुंच से दूर है। धरातल पर बहुत कम जल है, इसलिए मनुष्य पृथ्वी के अंदर व्याप्त भूजल का अधिक से अधिक दोहन कर रहा है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों ने खेती के लिए जल का इतना दोहन किया कि अब वहाँ भूजल का स्तर बहुत घट गया है। जल की कमी से फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जल की कमी के कारण बुंदेलखंड और वे विदर्भ के जो क्षेत्र हैं वो बंजर हो गए हैं। वहाँ किसान आए दिन आत्महत्या करते रहते हैं। जल का महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के अधिकांश बुद्धिजीवी लोग मानते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध जल के कारण ही होगा। दुनिया के सभी देश जल संसाधनों पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा जमाना चाहते हैं, जो कि इन देशों के बीच संघर्ष का कारण बनता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद, भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद, भारत चीन के बीच ब्रह्मचेलानी नदी जल विवाद। इसी तरह न जाने कितने संघर्ष जल पर कब्जे के लिए देशों की सीमाओं पर लड़े जा रहे हैं। कुछ देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर में तो जल पेट्रोल से भी महंगा है। बच्चों, जब जल इतना महत्वपूर्ण है और उसके बिना ना तो ये पृथ्वी चल सकती है, मनुष्य भी जिंदा नहीं रह सकते, पशु पक्षी कोई भी जीवन नहीं जी सकता, तो जरूरी है कि इस जल का संरक्षण किया जाए। और इस जल का संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति यदि करे तो हमें जल की कमी नहीं होगी। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहा है। उसके लालच की प्रवृत्ति ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि आज हमारे देश में नदियाँ जो कभी पवित्र थीं, पूजनीय थी, वो भी प्रदूषित हो गई हैं। जल का संरक्षण हम देखेंगे। जल का संरक्षण बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे दैनिक कार्यों के लिए उतना ही जल इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी हो। बगीचों के पौधों को पाइप की जगह फुहारों से पानी दें। सरकार द्वारा किसानों को जो बिजली पर सब्सिडी दी जाती है तो उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसान नलकूपों द्वारा भूजल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैविक खेती को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह जल का कम उपभोग करती है।
ड्रिप इरिगेशन को अपनाना चाहिए, इससे जल का संरक्षण होता है। नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए जिससे कि सभी नदियों के अंदर वर्ष भर जल बना रहे। वर्षा के जल को तालाब बनाकर एकत्रित कर लेना चाहिए। इस जल का इस्तेमाल जानवरों को पानी पिलाने, नहलाने, कपड़े धोने, खेती आदि करने में करना चाहिए। घर पर वर्षा के जल को साफ बर्तनों में संरक्षित कर लेना चाहिए तथा उसका प्रयोग पीने, खाना बनाने व नहाने में करना चाहिए। घरों में समर लगाने पर प्रतिबंध होना चाहिए। घरों में जल की व्यवस्था का प्रबंध सरकार को करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने चाहिए। बच्चों, जल के संरक्षण के तो बहुत उपाय हैं, ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप इन सारे उपाय को अपनाकर या अपने समाज में जागरूकता फैलाकर इसे पूरा करें, क्योंकि जल जीवन है और जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कि अपने प्राकृतिक संसाधन जल को बचाएं।